हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अमले से आज स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हेलो एल्केनोम हेलो एरिन के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं। आपको हमने पार्ट 5 बता दिया है, ये पार्ट नंबर 6 है और पार्ट 6 का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दोनों लेके आए हैं। देखिए ये 2019, 20, 22, 23 लगातार पूछा हुआ है, जो आप एक बार देख लेंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको लिखा है, बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा बेंजीन। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं बेंजीन। आपको पता है कि हर एक बेंजीन पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद रहता है। बेंजीन के कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद रहता है। ठीक, बेंजीन की क्रिया सबसे पहले आप कराइए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। जैसे ही आप क्लोरीन के साथ कराएंगे तो इसमें का देखिए क्लोरीन इसमें कितना है, 2 है। तो एक क्लोरीन एक H के साथ प्रतिस्थापित करके लेके चला जाएगा, निकल जाएगा बाहर HCl। देखिए जब एरो के इस साइड लिखते हैं तो प्लस HCl करके लिखते हैं, लेकिन जब एरो के नीचे लिखा जाता है तो माइनस HCl माइनस लगा के लिखा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या बचा, एक Cl जाके इधर लग जाएगा जहां पर हाइड्रोजन को हटाया गया। तो देखिए इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर सेट हो गया, इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरो बेंजीन। ठीक, अभी भी ये प्रक्रिया आपको रोकनी नहीं है। अभी आपको क्या करानी है, क्लोरो बेंजीन बना, आपको प्राप्त क्या करना है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त करना है। तो अब जस्ट इसकी क्रिया करा दिए तुरंत किसके साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप कराएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये Cl चला जाएगा किसके साथ, Na के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे आयनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ एरो के नीचे माइनस NaCl। ठीक, ये NaCl हो गया ये, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, केवल OH बचा, तो इसके जगह पर जाके लग जाएगा OH, ये बन गया आपका फिनॉल। ठीक, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, पिक्रिक अम्ल अभी बनाना है आपको, अभी फिनॉल बना है। फिर फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, अब नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। तो चलिए इसकी क्रिया करा दीजिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड, लेकिन उपस्थिति देनी पड़ेगी आपको H2SO4। हमेशा नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति जब के साथ कराई जाती है तो H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप HNO3 को आप ऐसे लिख सकते हो OHNO3। ठीक, आपको एक चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर जो OH है, ठीक, जो OH दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक आर्थो पोजीशन को चुनिए और एक पैरा पोजीशन को। तो आर्थो पैरा, ठीक, आर्थो पैरा इधर कहीं नहीं, बाकी इस पर तो लगा हुआ है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, इन्हीं 3 पोजीशन को हमें पकड़ना है। और पता है आपको बहुत पहले बताया है, सब पर एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो ये देखिए जब यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, तो OH और H मिल के क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक, चलिए हमने लिख लिया H2O, ठीक है ना। और यहाँ का भी OH H2O बना लेगा और यहाँ का भी H और OH मिलकर H2O बना लेगा। तो इस हिसाब से हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। जब आपने 3 H ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पर 3 OH हो गया और 3 H2O बाहर चला गया, बचा क्या है, 3 NO2 बचा हुआ है। तो बाकी का आप क्या करोगे, ऐसे लिख डालोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH यही है और यहाँ पर एक NO2 जुटेगा, यहाँ पर NO2 जुटेगा और एक यहाँ पर NO2 जुटेगा, यानी 3 NO2 बचा हुआ है। आर्थो पैरा पैरा पोजीशन पे आपको जोड़ देना है। ठीक, तो चलिए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक दूसरे नंबर पे और एक चौथे नंबर पे और एक छठवें नंबर पे नाइट्रो है। तो लिखोगे 2, फिर 4, फिर 6 ट्राई नाइट्रो। NO2 के लिए नाइट्रो लगाते हैं और OH के लिए क्या लिखोगे आप, फिनाल। अरे फिनाल नहीं, इसे क्या बोलोगे आप, पिक्रिक अम्ल सीधे कहिए। वैसे ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल कहिए, या फिर सीधे आप इसे क्या कह दीजिए, जो मान लीजिए लिखे हुए थे, ठीक है ना, या सीधे आप कह दीजिए पिक्रिक अम्ल, ठीक है ना, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक
अम्ल। देखिए प्राप्त होगा ये पिक्रिक अम्ल। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इसे हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये भी पूछा गया था 2020 में, 22 में और 23 में लगातार पूछा गया था ये, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन से कैसे, क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी इसमें क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करानी पड़ेगी इसमें, मेथिल क्लोराइड के साथ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए क्लोरोबेंजीन, इसको मैं इसे लिख दे तो काम चल सकता है और आसानी से, C6H5Cl, क्योंकि देखिए क्लोरोबेंजीन यही तो होता है, क्लोरोबेंजीन यही ना होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोजन हो गया और एगो क्लोरीन हो गया, ठीक। आपको क्रिया किसके साथ करानी है, Na के साथ करानी है और साथ साथ में करानी है किसके साथ, CH3Cl के साथ करानी है दोस्त। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उपस्थिति आपको देनी पड़ेगी किसकी, ईथर की उपस्थिति जरूर देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक। देखिए यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि क्लोरोबेंजीन ये जो है इसमें का एक Cl ये और एक Cl ये, ठीक है ना, दोनों Cl क्या हो जाएंगे, Na के साथ चले जाएंगे, ठीक। यानी अगर इसको हम थोड़ा और एडजस्ट करके ऐसे लिख दें, Cl इधर ले आ दें, CH3 इधर ले आ दें, तो आप इसको सीधे क्या कर सकते हो, बाइकआउट कर, यानी बाहर निकाल सकते हो, बन जाएगा आपका NaCl, ठीक। लेकिन Cl कितना है, 2 है, तो आप लगा दोगे आगे 2, ठीक। तो यहाँ पर 2 लगा दिए, तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात C6H5CH3, C6H5CH3, इसी को हम बोलते हैं टॉलुइन, इसी को बोला जाता है टॉलुइन। तो देखिए ऐसे भी समझा दे रहा हूँ आपको, आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा दी, 2Na के साथ और साथ साथ में CH3Cl, साफ साफ यहाँ पर ये Cl और ये Na और ये चीज़ें चली गई है, बन गया था 2NaCl, अपना जो ये CH3 है इसी की जगह यहाँ पर आके जुड़ जाता है। ये ऐसे भी बना सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे अच्छे से तैयार करिए और लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके अगले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।